हो गया। चलिए मैथ चालू है। देखिए क्लास 9th है क्या, हम लोग अगले दिन क्या हुआ था, पढ़े थे वास्तविक संख्या का समुच्चय। लेकिन वास्तविक संख्या के समुच्चय हम पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं किए थे। क्यों? क्योंकि हमारा जो है अपरिमेय संख्या छूटा हुआ था। कौन छूट गया था? अपरिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या में वास्तविक संख्या को हम लोग दो तरह से विभाजित करते हैं, दो वर्गों में बांटते हैं। पहला हो जाता है परिमेय संख्या के समुच्चय, दूसरा क्या हो जाता है? अपरिमेय संख्या के समुच्चय। हालांकि दोनों जो है, ये दोनों अलग क्यों किया गया है? क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे से साफा अलग, पूरा अलग है। देखिएगा परिमेय संख्या के समुच्चय में कुछ अलग ही पढ़ाई होता है, अपरिमेय संख्या के समुच्चय में कुछ अलग ही पढ़ाई होता है। इसलिए पूरा पूरा तरह से ये क्या है? अलग है। इसलिए इसे दो वर्गों में बांटा गया। देखिए परिमेय संख्या के समुच्चय में क्या होता है, परिमेय संख्या के दो वर्गों में बांट दो, पूर्णांक का समुच्चय और भिन्न का समुच्चय। देखिए पूर्णांक संख्या में प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या सब आ जाता है कि नहीं? प्रकृत संख्या मिलकर क्या बनता है? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या से पूर्णांक संख्या। तो इसलिए पूर्णांक संख्या आ जाता है और ये सब मिलकर क्या बन जाता है? और पूर्णांक संख्या आ जाता है। और परिमेय संख्या के देखिएगा एक और रूप हो जाता है जिसे भिन्न के रूप हम कहते हैं कि नहीं? स्पेशलिस्ट भिन्न का रूप होता है। भिन्न के समुच्चय देखे होंगे, तो भिन्न हो जाता है, तो वो भी एक प्रकार का क्या है? परिमेय ही संख्या है। ठीक है। पूर्णांक में जैसे कि -2 हो गया, ये क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक है कि नहीं? और इसी पूर्णांक को -2/1 कर दिए तो ये क्या हो गया? परिमेय हो जा रहा है। हो जा रहा है कि नहीं? तो पूर्णांकों के समुच्चय और भिन्न के समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय कह सकते हैं कि नहीं? और यहाँ पे आप और डिफाइन करना चाहते हैं और वर्गों में बांटना चाहते हैं, तो पूर्णांक संख्या को बांट दो। पूर्णांक संख्या को क्या चीज में बांट देंगे? समझ में आ गया? पूर्णांकों का समुच्चय में हम क्या प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या बांट सकते हैं कि नहीं? भिन्न का समुच्चय होता है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में क्या हो जाता है? वैसा संख्या जिसका पूर्ण वर्ग ना हो। ठीक है, वैसा संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो, और वे संख्या क्या हो? हमेशा रूट में हो। ठीक है, वे संख्या हमेशा रूट में हो। ठीक है, और वो भी रूट में हो लेकिन क्या उसका पूर्ण वर्ग ना हो, वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या इन सभी चीज़ों का हम पढ़ रहे हैं। पूर्णांक संख्या के संवरक नियम, क्रम विनिमय नियम, योज तत्समक नियम, योज प्रतिलोम नियम पढ़े हैं कि नहीं? ये सब पढ़ चुके हैं। पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या के भी जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब सीखे हैं कि नहीं? भिन्न के हम जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब सीखे हैं क्या? पढ़े हैं ना जी? और सहचार्य नियम के वगैरह वगैरह जितना भी था ये सब पढ़ चुके हैं। पढ़े हैं कि नहीं? लेकिन अब क्या हम पढ़ेंगे? परिमेय अपरिमेय संख्या के समुच्चय में रूट से संबंधित जितना भी जोड़ घटाव गुणा भाग हो, इन सभी चीजों को हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। क्लियर है? अब मिटा दिया जाए इसे क्या? चलो उतर गया है? ठीक है, उतार लीजिए। ठीक है, हो गया। देखिए समझिए क्या है? 27 को √27 को और √12 को जोड़ना है। क्या करना है? √27 और √12 को जोड़ना है। पहले देखिए एक जैसा नहीं है रूट के अंदर, तक कोशिश करेंगे हम क्या कि रूट के अंदर के संख्या को हम रूट में एक जैसा करें। समझ में आ गया? ताकि जोड़ा जाएगा और नहीं तो नहीं होगा। समझ में आ गया? देखिए अब क्या करते हैं। यहाँ पे 27 है ना जी? तो √27 को हम पहले तोड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए 9 × 3 क्या हो जाएगा? 9 तिया 27। रूटे में न रहेगा? रहेगा कि नहीं? अब बता 9 को हम क्या करेंगे? निकाल देंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 रूट हो जाएगा। हो जा रहा है कि नहीं? हो गया। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। सर कैसे हो गया? तो देख 9 के रूट में रखेंगे और गुना में √3 के गुना करेंगे तो 9 तिया रूटे में ना 27 आएगा। यहाँ तक क्लियर है? वीडियो में आ रहा है ना जी? देख लो यहाँ पे देखो। अब बता 9 का वर्गमूल हो जाता है कि नहीं? होता है ना? तो 9 के वर्गमूल क्या हो जाएगा? 3 हो गया। और बता यहाँ पे 3 रूट के वर्गमूल होगा नहीं, तो उसको वैसे ही होगा लेकिन पॉइंट में आएगा, इसलिए हम कहला तोड़ताड़ करेंगे। हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए, और इसको कहा है कि जोड़ना है ना जी? तो 3 यहाँ पे समझ में रहा है।
अब हम क्या करेंगे, 3 है और गुना में रखें, सटा हुआ तो गुना में 12 को भी तोड़ सकते हैं, 12 के तोड़ सकते हैं, 4 3 आई, 4 गुना में रूट में 3, समझ में रहा है। तो देखो रूट में 3 प्लस में यहाँ पे देखो इसका रूट हट जाएगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6, नहीं होगा, 6 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखो रूट से निकलेगा 4 के वर्गमूल 2 होता है कि नहीं होता, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और 3 दूना के 6 नहीं होगा, क्लियर है यहाँ तक। और रूट में क्या हो जाएगा 3 के 3। अब देखो 3 और दिखाई दे रहा है ना, 3 गो रूट 3 और 6 गो रूट 3 जोड़ देंगे तो कै गो रूट 3, तो बताइए 9 गो रूट 3। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, समझ में आ गया, इसीलिए हम बोल रहे थे, उतार लीजिए, उतारिए, हो गया। देखो बगल यहाँ पे देखो ये 3 रूट 5 है कि नहीं है, 4 रूट 3 है और बोला है 5 रूट में और माइनस में रूट 3 को जोड़ना है ना जी। चलिए हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम जोड़बे करेंगे, ठीक है। 5 कर लेते हैं और माइनस में रूट 3 कर लेते हैं, जोड़ दिया जाए। जात जात को हम बता है ना कि इसमें जात जात को ही जोड़ना चाहिए, एक जैसा है। अब कैसा जात, रूट में खाली समान संख्या हो, बाकी आहर बाहर जो है सब ठीक रहे, अलग रहे वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रूट में संख्या समान होनी चाहिए बस। देखिए रूट में इसके जैसा ये है और दोनों के बीच में चिन्ह से संबंध क्या है, तो दोनों प्लस में है, तो जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा बताओ तो 3 गो रूट 5 और 1 गो रूट 5, 4 गो रूट हो गया कि नहीं, 4 गो रूट 3 है और इसमें से 1 गो रूट 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 रूट 3। आंसर उतारो, उतारो जल्दी इसको, देखिए सिखा रहा है ना वीडियो, हाँ पेपर नहीं ना आ रहा है, देखिए यहाँ पे समझिए, बोला है क्वेश्चन का हम लोग का रूट का जोड़ घटाव गुना भाग सीख रहे हैं, है ना। देखो रूट का जोड़ घटाव गुना भाग, पहले हम जोड़ घटाव सीख लिए हैं, क्या जोड़ सीख लिए, घटाव सीख रहे हैं। देखिए बोला है का 9 रूट 5, क्या 9 प्लस में रूट 5 में से 9 माइनस रूट 5 को घटाइए, कितना साधारण क्वेश्चन है, देखो समझिए कैसे, 9 प्लस में रूट 5 लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे माइनस के चिन्ह लगाएंगे क्योंकि कहा है कि घटाना है, और कोष्ठ में डाल देंगे 9 माइनस में रूट 5, ठीक है। देखिए गलती कहाँ किया होगा, सब कर डायरेक्ट घटा दिया होगा, माइनस किया है तो सब माइनस में इधर के, क्योंकि सब को कह रहा है घटाने के लिए, तो सब माइनस में हो जाएगा, कैसे होगा, क्योंकि माइनस चिन्ह लगा देंगे, कोष्ठ डाल देंगे तो सब अभी माइनस में है। देखिए अब कैसे, लेकिन खुद पहले से माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, 9 प्लस में रूट 5, ठीक है, माइनस में क्या हो जाएगा 9 और ये प्लस में रूट 5, क्लियर है यहाँ तक। देखिए यहाँ पे अब क्या हुआ होगा, यहाँ पे 9, ठीक है, 9 है और रूट 5 है कि नहीं है, तो 9 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 0, खत्म हो गया, और रूट रूट 5 में से रूट 5 जाएगा तो क्या बचेगा, बताओ क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 रूट 5 होगा, ठीक है, हाँ तो उसका 0 का कोई वैल्यू नहीं, ठीक है, समझ में क्या, क्या आंसर आएगा 2 रूट 5, ठीक है, गलती किया होगा सब, हाँ देखिए यहाँ पे हो गया, समझ में आया कि नहीं, आ गया, किसको नहीं समझ में आया, कौन है जो कि एकलौता जिसे समझ में नहीं आया, बताइए, अब डरे नाम नहीं देगा, एकलौता में हम नहीं, पता कौन है, समझ में आया कि नहीं, बताएं हम फिर से, समझ बताएं हम, समझिए 9 है, 9 प्लस में रूट 5 में से फलना संख्या को घटाना है, समझ में रहा, जिसका नाम है क्या, 9 माइनस रूट 5, ठीक है, इसका नाम क्या है 9 माइनस रूट 5, हमें इसी को घटाना है, तो पहले माइनस लगाएंगे, ये तो कह रहा है कि इसको घटाना है तो यहाँ पे माइनस, आई पहले से कुछ संख्या इसके अंदर माइनस में, टोटल इसके लिए टोटल जो है 1 है, आई टोटल अकेला है कि नहीं, लेकिन ये तो पहले बोल दिया कि माइनस है, अब 4 गुणा है तो क्या है, उसमें हम माइनस से जाएंगे सटेंगे तब ना आप माइनस में हुए,
हम आपसे क्या किए, आपके साथ हम क्रिया किए, माइनस क्रिया करेगा तब ना इधर के सब संख्या माइनस में होगा, नहीं तो माइनस में होता नहीं है। तो हम क्या कर दिए, इन सब से क्रिया करवा दिए। पोस्ट में डाल के देखो, माइनस से गुना करेंगे 9 में तो माइनस में 9, ऐसे गुना करेंगे तो माइनस माइनस गुना में क्या हो जाता है, प्लस होता है। अब आराम से हम क्या करेंगे, जोड़ घटाव कर सकते हैं जात जात को। ठीक है, इसका जात ये है, दिखाई दे रहा है ना, ये बेचारा हो जाएंगे हीरो यानी कि 0, और ये हो गया में दोनों प्लस में है तो एगो रूट 5, एगो रूट 5, दूगो रूट 5। कैसा क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, सरल में यानी कि इजी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए √5 और रूट बोला है 2√5 और 4√3 को क्या करना है, गुना कर देना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। देखिए 2 और 4 को गुना कर लो, ठीक है, और यहाँ पे देखो गुना में 5 कर लो, रूट में क्या करेंगे 5, और गुना में रूट में क्या 5। बात क्लियर है, 3 है, कहाँ पे है, हाँ यहाँ पे, हाँ सॉरी 3 है, यहाँ 3 है ना जी। ठीक है, क्या है बताओ, ये गुना हो जाएगा तो क्या होगा, रूट रूट गुना हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट कितना 15, और ये जो हो गया दोनों अलग था, ये हो जाएगा 8। क्वेश्चन मिला, लीजिए आंसर सही है, 8√15। ठीक है, देखिए अगला देखते हैं, अगला क्या बोला है, 9√15 है ना, 9 में क्या 15, और भाग देना है क्या 3√5 से। देखिए भाग जो है आप लोग के नहीं समझ में आए तो आप कुछ मत करिए, गुणनखंड आता होगा 8वां और 7वां क्लास में पढ़े होंगे, 3 गुने 3 कर लेंगे तो 9 हो जाएगा। और √15 को हम तोड़ सकते हैं, जानते हैं क्या, यहाँ पे देखिए तोड़ सकते हैं, 5 रूट में 3 कर सकते हैं। अब बता 3 गुने में √5 हो गया, देखो 3 से 1 3 गायब, 1√5 से 1√5 खत्म, बच गया क्या बताओ, खुदे बच रहा है दोनों गुना में 3√3। आंसर आ गया, क्लियर है। ठीक है, उतारिए, हो गया। देखिए हर का प्रमेयकरण, जल्दी बनाइए क्वेश्चन, चलिए। देखिए अब आज के प्रॉब्लम क्या जी, देखिए यहाँ पे हर का प्रमेयकरण होगा 1/√5 और √2 का, क्या 1/√5 प्लस में √2 का हर का प्रमेयकरण करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा, हर के यानी कि नीचे वाला हर होता है, इसे 2 बार गुना कर लिया जाता है चिन्ह परिवर्तन करके, क्या प्लस में है तो माइनस, माइनस में रहेगा तो, ये नहीं कि माइनस में है तो प्लस में माइनस में ऊपर रख दें, क्योंकि सर आप तो बताए हैं कि माइनस, हाँ हमेशा उल्टा कर देना चाहिए, प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस। चलिए √5 और माइनस में √2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे √5 और प्लस में रूट हो गया, प्लस में होगा कि माइनस में, हाँ यही तो देखना था। देखिए अब ये आपका क्या हो गया, a+b और a-b, यानी कि सूत्र पहले ही लिख दिया है, a+b इंटू a-b, इसका आंसर क्या होता है, a² माइनस b²। अब बताओ, तो हम लिख सकते हैं, इसको गुना करेंगे 1 से तो कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा, तो √5
इसको √5 लिखो, माइनस में √2 के √2 लिखो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, 5 के स्क्वायर कर लें, √5 का स्क्वायर और फिर के माइनस में √2 के स्क्वायर। आपको पता है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, हम ये भी बताएंगे कैसे होता है। देखिए यहाँ पे √5 हो गया, माइनस में √2 हो गया। यहाँ पे देखिए √5 से √5 स्क्वायर से रूट कैसे कैंसिल होता है ये समझिए। देखिए √5 गुनने में √5, अब क्या होता है, गुना करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है, 5 के 5 होता है, ठीक है। इसलिए आप स्क्वायर से क्या होता है, रूट कैंसिल होता है। क्लियर हो गया यहाँ पे। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 5 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में क्या, 2, ठीक। अब बताइए यहाँ पे √5 माइनस में √2 बटा में 3, यही मेरा आंसर। क्लियर हुआ, चलिए उतारिए जल्दी। दिखाई दे रहा है ना क्वेश्चन, बोला है का √5 प्लस में √6 और बट्टा में क्या है, √5 माइनस में √6। ये बेचारे संख्या है, इन संख्या को उदास नहीं करना है, परिमेयकरण करना है। क्लियर है, चलिए जल्दी बनाइए इसे, अधिक करने लगा। देखिए हो गया जी, बताइए, हर का परिमेयकरण करना है, रहने दो, हर का परिमेयकरण करना है, ठीक है, ज्यादा हंसना नहीं, समझ में आ गया। क्वेश्चन हम बनइबो नहीं करेंगे, बैठ जाएंगे, कहेंगे बन गया, उतार दो। देखिए यहाँ पे हर का परिमेयकरण करना है, किसी आ जाते हैं ना तो समझ जाना क्या होगा। √5 है कि नहीं, माइनस में तो क्या करेंगे, मारेंगे ना, पहले प्लस होगा कि √6, अब बटा में क्या होगा, √5 और माइनस प्लस में ना √6 दिखाई दे रहा है। फिर भी ये क्या चीज है, ए क्या चीज के रूप में है, a माइनस बी और इंटू ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है कि नहीं है। तो वही सूत्र लगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के, क्या, चलिए 5 यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, सब दिखाई दे रहा है, गुना कर देगा, a प्लस बी बोला दिखाई दे रहा होगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला सूत्र लगा सकते हैं यहाँ पे, हाँ, तो नहीं लग जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर सूत्र नहीं लग जाएगा। देखो तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो नहीं हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, चाहे ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, नहीं हो जाएगा, तो दिक्कत है यहाँ पे। चलिए देखते हैं, बताओ ए स्क्वायर, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। सूत्र क्या कहता है, दो सूत्र इसमें यूज होने वाला है, ए स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। चलिए ए को हम मान लिए इसे ए और इसे मान लिया बी। चलिए देखते हैं, √5 को क्या करते हैं हम, स्क्वायर में डालें, चलिए प्लस के चिन्ह बोला है सूत्र के हिसाब से, तो प्लस के चिन्ह, 2 है तो 2 गुना में, और ए कहाँ पे है तो √5 है कि नहीं है। चलिए बी कहाँ पे है तो √6 है। क्लियर है यहाँ पे, और क्या बोला है, प्लस डाल दीजिए, फिर रूट बोला है कि बी यानी कि 6 को स्क्वायर में डालिए, हो गया। चलिए अब फिर नीचा वाला सूत्र दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, तो √5 का होल स्क्वायर और माइनस में √6 का होल स्क्वायर। क्लियर है ना जी, यहाँ तक क्लियर है। चलिए देखा जाए, हम जब क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे यानी कि हल करेंगे, तो क्या होगा, करा 25 होगा, अरे अभी कटेगा नहीं, तब काहे अनहरा लाठी चला रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा प्लस में, ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे गुना हो जाएगा, गुना होगा, 5 छके 30 हो जाएगा, रूट में 2√30 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, रूट गायब हो जाएगा ना, बताओ तो गायब होगा कि नहीं, तो यहाँ पे प्लस में लिख सकते हैं 6, हो गया, ये क्या हो जाएगा 6 5 11 हो जाएगा। चलो पहले नीचे देख लिया जाए, यहाँ पे देखो रूट, यहाँ से रूट कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बताओ माइनस में 1 बचेगा कि नहीं। चलिए अब क्या अगला हल क्या होगा हमारा, देखिए माइनस में 1 तो है, ये है, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है कि प्लस वाला है, तो प्लस अपना जुड़ा जाएगा कि नहीं, 6 5 11 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा प्लस में 2√30 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, अब देखो यहाँ तक तो क्लियर है बुआ। अब ये क्या करेगा,
भाग करने पर क्या करेगा, इस सब से भाग कर लेगा, भाग करेगा ना जी। हाँ, तो माइनस में एक है, एक किसी से भी भाग कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता है। 50 गो आदमी है, 50 गो को क्या करना है, एक ही गो देना है तो आराम से दे सकता है। 4.5 आदमी है तो 4.5 को एक ही गो देना है, तो एक ही गो दिया जाएगा कि नहीं? तो ये किसी से भी भाग कर सकता है कि नहीं? अब बताओ, तो हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस में क्या कर सकते हैं 11 और प्लस में 2√30 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? अब माइनस कर लेता है, आंसर यही होगा। ठीक है, हालांकि यहाँ तक भी जिसका आंसर आया होगा सही है। देख लो बुआ सब क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, हर का प्रमेयकरण में ये हमें नहीं लग रहा है कि कितना क्वेश्चन दे दिए, लेकिन जो भी है वगैरह वगैरह नंबर संख्या के लिए इतना क्वेश्चन है, इतना नंबर क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, ये आपके लिए है। अभी बनाइए, बोला है क्या 7 प्लस में क्या 7 प्लस में 3√5, ठीक है, और 7 माइनस में 3√5, इन क्वेश्चनों का हर का प्रमेयकरण कीजिए। ठीक।
देखिए माइक के इशू था क्या जी? देखिए यहाँ पे माइक गड़बड़ हो गया था। हर का प्रमेयकरण करना है, ठीक है। बोला है क्वेश्चन दे दिया है और ये ऊपर दिखाई दे रहा है संख्या 7 प्लस में √3 और सॉरी 3√5 और बोला है 7 माइनस में 3√5 का हर के प्रमेयकरण करना है। तो देखिए यहाँ पे ये माइनस में है तो यहाँ पे दोनों ऊपर नीचा जो है प्लस प्लस से गुना करना है। क्या कर दिए? प्लस से गुना कर दिए। प्लस में लिख दिया 7 प्लस में √3 और क्या 5 और क्या है 7 प्लस में 3√5 है कि नहीं है? यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए ये ऊपर दिखाई दे रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में। देखो a प्लस बी यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है तो हम उसी के रूप में तोड़ दिए a के स्क्वायर और प्लस में 2ab तो 2ab यहाँ पे देखिए तो 2ab और प्लस में क्या हो गया b के स्क्वायर तो b के स्क्वायर कर दिए। नीचा दिखाई दे रहा है a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में तो सॉरी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में दिखाई दे रहा है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में दिखाई दे रहा है तो हम क्या करेंगे 7 को लिख देंगे यहाँ पे 7 के स्क्वायर यानी कि उसका रूप होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का रूप होता है। आंसर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी को हम लिख दिए 7 के स्क्वायर माइनस क्या यानी कि 7 a है और b क्या है आपका ये है 3√5 तो हम लिख सकते हैं b के स्क्वायर यानी कि a के स्क्वायर और b के स्क्वायर माइनस में कैलकुलेशन किए तो 7 क्या होगा 49 होगा। इसका होगा इस पे भी स्क्वायर है होल स्क्वायर के मतलब 3 पर भी है तो 3 के हो जाएगा क्या 3 तरीके 9 और यहाँ पे देखिए रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो 9 5 45 हो गया। समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे 7 49 ऊपर के अब करेंगे कैलकुलेशन तो 7 49 हो गया 7 दूना का 14 14 3 42 हो गया और यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा रूट सॉरी 42 रूट कितना हो जाएगा 5 हो गया और इसे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर इस पे 3 पर रहेगा तो 3 तरीके 9 और रूट से 5 खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 5 45। देखिए यहाँ पे 3 और गुना में क्या हो जाएगा 3 पर स्क्वायर चढ़ेगा और √5 पे स्क्वायर चढ़ेगा कि इससे खत्म हो गया लेकिन ये 9 और 5 बचेगा 9 5 45 हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है तो इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 45। क्लियर है ठीक है। और देखिए यहाँ पे घटा देंगे तो 4 बचेगा तो 94 प्लस में 42√5 हो गया यहाँ तक। अब देखिए तो हम क्या करते हैं 2 कॉमन लेते हैं 2 कॉमन करके 47 और प्लस में 21 कर लेते हैं और काट देंगे तो बच जाएगा 47 प्लस में 21√5 बटा में 2 यही मेरा क्लियर है। चलिए उतार लीजिए। चलिए हो गया। चलिए हम क्या सीखेंगे अब रूट संख्या जो होता है रूट में जो संख्या होते हैं उन सभी को हम क्या संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। क्या चीज पे संख्या रेखा पर हम परिमेय संख्या को संख्या पर दर्शा लिए पूर्ण संख्या को दर्शाएं पूर्णांक संख्या को दर्शाएं लेकिन अभी तक हम क्या अपरिमेय संख्या को हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शाए थे इसके बारे में जानते हैं। समझ में आ गया। चलिए देखिए पहले क्या हम करेंगे मान लीजिए कि √2 को हम दर्शाना हो तो क्या करेंगे एक संख्या लेते हैं ठीक है यहाँ पे क्या करते हैं 0 डालते हैं यानी कि 0 किसी भी संख्या रेखा पर अंक दर्शाना हो तो एक एकांक बिंदु लिया जाता है। एकांक के मतलब होता है कोई भी एकांक यानी कि एक एकांक बराबर हम 1 सेंटीमीटर के ले ठीक है या 2 सेंटीमीटर के ले या जितना मन करे उतना अपना हिसाब से लेना है। तो हम 1 सेंटीमीटर के लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है लगभग 1 सेंटीमीटर है। हम माप नहीं रहे हैं आप जब स्केल और फीट से मापिएगा। आपके पास किसी के पास फीट है दिखाइए दो हाँ यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक यहाँ से लेकर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ये स्केल पर जितना भी संख्या दिखाई दे रहा है सब क्या है सेंटीमीटर में है कि नहीं है। चलिए तो देखिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर आप जो है कॉपी पर बनाइएगा तो स्केल के सेंटीमीटर से लीजिएगा। आपको मन करेगा कि इतना दूरी में नहीं हो रहा है यानी कि 1 से 1 और 0 और 1 के बीच में यानी कि 1 सेंटीमीटर में नहीं रहता हम एक एकांक बराबर 2 सेंटीमीटर मान सकते हैं क्योंकि ठीक रहेगा दूरी रहेगा तो ज़्यादा कैलकुलेशन करने में सही रहता है। ठीक है देखिए यहाँ पे हम क्या किए 1 सेंटीमीटर लिए हैं तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं 1 लिख देते हैं लिख दें यहाँ पे क्या 2 रख सकते हैं ना कोई दिक्कत है नहीं ना है। चलिए देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं एक लंब डालते हैं ठीक है कितना
एक एकांक बराबर लंब डालेंगे, जितना ये दूरी है उतना ही लंब डालेंगे। 90 डिग्री के होना चाहिए, ठीक है, 90 डिग्री के होना चाहिए। अब किसी को 90 डिग्री पर लंब नहीं करने आए तो चांद से भी कर सकता है, और नहीं करने आए तो क्या करना है आपके पास क्या हो, चाप होगा, यहाँ पे बिंदु रखेंगे और चाप से क्या करेंगे, यहाँ से इसे काटेंगे। कितना बनाएंगे, कितना बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे तो 180 डिग्री के बनेगा, ठीक है। और 180 डिग्री के होगा तो क्या होगा, उसे एक साइड से यहाँ से काटेंगे और इधर से एक साइड से काटेंगे तो क्या बन जाएगा, 90 डिग्री के बनता है। कितना डिग्री के, 90 डिग्री के बनता है। आपका सबसे आसान क्या होगा, चाप से बना सकते हैं। चाप को रखिए इस पर, ठीक है, बन जाएगा 90 डिग्री। देखिए मेरे पास है चांद, चांद, चाप नहीं चांद, ठीक है, यानी चांद गंदा हो गया, ठीक है। सुनिए, देखिए ये चांद है, दिखाई दे रहा होगा, हम रख दिए कि नहीं, चलिए दिखाई दे रहा है, रख दिए। देखिए एकदम 90 डिग्री पर है कि नहीं, हम ऐसा ही सही बना देते हैं। देखो 90 डिग्री पर है ना, तब 90 डिग्री पर बनाएंगे, क्लियर है। चलिए अब क्या करते हैं, इसको यहाँ पे विकर्ण डालते हैं ना जी। हम क्या करेंगे, अब पाइथागोरस के सूत्र लगाएंगे। पाइथागोरस के सूत्र जानते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो बिंदु है, नाम दे दीजिएगा तो आसान करने, हल करने में आसान हो जाता है। मान लीजिए कि इसे ए दे दीजिए, इसे बी दे दीजिए, इसे सी दे दीजिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है। चलिए सर, अब हमें दिक्कत नहीं, अब यहाँ पे हम सी दे दे चाहे ओ पे रखे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हो गया। देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ से हम सी और ए के बीच में यह ना करना है, तो यहाँ से एक एकांक माने हैं तो ये एक मान लीजिए इसको, और यहाँ से भी एक एकांक माने हैं, हम कर्ण निकालना है। तो क्या होता है, कर्ण का सूत्र पाइथागोरस कहे थे कि दो चीज जब पता हो तो कर्ण हम अपने ही आप बता देंगे, एक सूत्र दे रहे हैं। तो वही सूत्र क्या दिए थे, बोले थे लंब स्क्वायर क्या प्लस में आधार स्क्वायर, बताए थे। तो कर्ण स्क्वायर का सूत्र होता है क्या, देखिए लंब के जगह पे हम एक रख सकते हैं, एक एकांक माने तो एक रख सकते हैं, आधार के जगह पर एक मान सकते हैं, सबको स्क्वायर लगा सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है बताइए तो, एक के स्क्वायर करने पर एक ही होगा, इसका भी वही होगा, तो दो कर सकते हैं। आज जब कर्ण स्क्वायर हटता है तो भाग यानी कि बराबर के उधर जाता है तो रूट में चढ़ जाता है, मिल गया हमें क्या, √2। √2 यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें मिल गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल गया। लेकिन अभी हम स्पष्ट नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है तो ये गिरेगा, तो ये तो तिरछा है, ऐसे सुताएंगे तो हो सकता है कि यहाँ ना आएगा, समझ में रहा है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे रखेंगे क्या, यहाँ पे रखेंगे चांद, ठीक है, और यहाँ पे रखेंगे क्या चीज, होता है ना, देखा कहाँ है, किसके पास है, इसको क्या बोला जाता है रे, बड़ा बढ़िया रख, ठीक है। देखो यहाँ पे इसको ऐसे रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे रहेगा, ये गिरेगा यहाँ पे, इस तरह से गिरेगा कि नहीं, यहाँ पे गिर रहा है, गिर रहा है ना जी, देखिए यहाँ पे आ रहा है, यानी कि यहाँ पे आया, गिरेगा, इसे गिर रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा होगा, समझ में आ गया। तो इस बिंदु के कुछ नाम दे सकते हैं, जो इच्छा करे, एल दे दीजिए, एम दे दीजिए, जो मन करे। अब बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये √2 था, कौन था, है √2 है, ये ऐसे तिरछा खड़ा है, हम क्या किए, चढ़ाके कर दिए, इसको सुता दिए। अभी चाहे इसको आप मन करे ना तो यहाँ से नाप के अभी ऐसे सुता दो, कोनो दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। ये जो है यहाँ से नाप को ऐसे सुता देंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक के √2 मिल जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, आराम से यहाँ रखेंगे, ऐसे गिरा देंगे, ऐसे स्केल यानी कि चाप से क्या करेंगे, प्रकार से यहाँ पे गिराएंगे, आपका यहाँ पे एक बिंदु मिलेगा, और वही यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या मिल जाएगा है। तो हम इसको बाहर कर देते हैं, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या था, ओ ये क्या था, यहाँ से लेकर यहाँ तक था ना जी, क्या मिला है, यहाँ तक था कि नहीं। आज जैसे ये गिरा, ये क्या बन गया, ये बिंदु आया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल दूरी क्या हो जाएगा, √2। क्लियर हो गया, √2। चलिए देखिए यहाँ पे क्या किए हम, समझिए यहाँ पे ये बिंदु लिया है हम, ये 0 हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 है ना जी, एकांक जिस तरह से बता है। अब क्या लिए हम, यहाँ से 1, ये हमें पता है, अभी अगले
बातों में हम बताए, अगले क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं तो बताया है कि √2 है कि नहीं है? √2 है ये। चलिए यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब हम इस रेखा पर क्या करते हैं, चांद रखेंगे। दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। अब यहीं पे हम रखेंगे और यहाँ पे एक 90 डिग्री की रेखा लेंगे। देखिए यहाँ पे हो गया, क्या हुआ, 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए एक ही एक अंक लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। ये 90 डिग्री के हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना जी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, एक होगा, एक हो गया, क्योंकि एक एक अंक लिए हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, इसमें मिला दिए, मिला दिए कि नहीं मिला दिए, क्लियर है। अब हमें क्या पता हो गया, ये एक पता चल गया और ये आधार इसका ये क्या हो गया, √2 हो गया। तो हमें करने ना पता करना है, करने ना पता करना है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए देखो, हल करेंगे अपने आप पता चलेगा कि √3 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कर्ण स्क्वायर का सूत्र होता है, कर्ण स्क्वायर के सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, क्लियर है। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लंब के जगह पे क्या आया है, एक है ना, एक के स्क्वायर प्लस में आधार क्या है जी, √2 का स्क्वायर, क्लियर है यहाँ पे। चलिए √2 से खत्म हो गया, स्क्वायर से √2 खत्म हो गया ना जी। और यहाँ पे देखो कर्ण स्क्वायर क्या हो गया, बराबर में एक के एक को प्लस में 2 के 2, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 और रूट स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ गया कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें मिला √3, ठीक है। ये चालू है ना रे, तो बार बार गड़बड़ हो जा रहा है। देखिए √3 है, आ गया। अब हम क्या करें, यहाँ से यहाँ तक लमहर पाई मिला है, लंबा मिला है, बड़ा मिला है। अब ये क्या करेंगे, यहाँ से चाप लेंगे और इसी को ऐसे नचाएंगे। हमारा हाथ है अभी चाप है, देखो है कि नहीं है, दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आके मिला, मिला कि नहीं, तो ये देखो हो गया। यहाँ से अब यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोल सकते हैं, रूट। अब कहता है का, ये सर √3 तो मिल गया और √3/2 रहता तब, तो हम कुछ नहीं, जब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी √3 है तो इसको 2 भाग कर दिए तो √3/2 नहीं मिल गया, हो गया कि नहीं हो गया, आया समझ में। सर आप तो बताए थे कि हर के नीचे क्या रहता है, 2 रहता है तो एक गो पाई पढ़े, तो हम कहाँ ज्यादा थोड़े पढ़े हैं, एक गो पढ़े हैं कि नहीं, समझ में गया। अब बताओ यहाँ पे √3/4 रहता तो क्या करते, 4 गो बराबर बराबर पाइप करते कि 3 गो, 3 गो रे, पहले बताए हैं कि नहीं अगले वीडियो में, 3 गो। तो यहाँ पे बराबर बराबर में कितना, 1 2 3 हो गया कि नहीं। अब बताओ पूछता क्या कि, क्या पूछा है कि 3 बटा में रूट क्या, सॉरी √3/4, तो हम क्या करेंगे, गिनेंगे ना जी, क्या करेंगे 1 2 3, इधर से 1 2 3, ये ना हो जाएगा, मिल जाएगा इसमें। तो हम कह सकते हैं कि क्या हो गया आपका √3/4, ठीक है। नहीं समझ में आया, जितना कह देगा उतना पाई पारेंगे और वहां पे जाके खोज लेंगे, ठीक है। जैसे उसमें पढ़ रहे थे उसमें इसमें भी पढ़ेंगे। उसमें कैसे पढ़ रहे थे, मान लो कि हमें अभी बताना होगा कि बताओ यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 हो गया, 1 हो गया 2 हो गया। अब बताना है हमें क्या, बताओ तो कि यहाँ पे एक पूर्णांक क्या है, यहाँ पे है 3 दूना के 6, 3 कम 3 3 3 6, यहाँ पे मान लो यहाँ पे क्या है 4 है, 4 कम 4 4 3 7, यानी कि 7 बटा क्या है 4 है, बताना होगा ना जी। तो बताओ कैसे हम खोजेंगे इसमें, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो फॉर्म है, जो फॉर्म इसमें अपनाएंगे वही उसमें अपनाना है। देखो क्या करेंगे, 4 है ना तो नीचा 3 बार लिखना है कि नहीं, कितना के बाद, एक के बाद ना, तो कै गो 1 2 3, बताओ हमें ये 7/4 कहाँ है, तो इधर से ना गिनेंगे, इधर से ना गिनेंगे 1 2, कितना ऊपर वाला के हिसाब से गिनते हैं 1 2, यही ना है। तो क्या है बताओ, यहाँ पे 7/4 है, तो उसी तरह ना हम वहाँ पे भी गिन रहे हैं, गिना है कि नहीं, समझ में आ गया। चलिए